हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए हम अपनी रीडिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको क्या होगा कि ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है सेप्चुजेनेरियन। सेप्चुजेनेरियन का मतलब क्या होता है? सेप्ट का मतलब होता है सेवन। सेप्ट का मतलब होता है सेवन। तो ये क्या बता रहा है? 70 से लेके जो 79 तक की जो एज ग्रुप होती है, इस एज ग्रुप को सेप्चुजेनेरियन कहते हैं। ओके। तो अगर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछे जा सकते हैं आपके कि 50 से लेके 59 के एज ग्रुप को क्या बोलते हैं, 60 से 69 के एज ग्रुप को क्या बोलते हैं, 70 से 79 हो सकता है, 80 टू 89 हो सकता है, सेम एस 90 टू 100 और इसके आगे भी जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक दिन में एक ग्रुप को लर्न कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है। सो सेप्चुजेनेरियन का मतलब अ पर्सन हु इज बिटवीन 70 टू 79 ईयर्स ओल्ड। तो इस एज में जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति 73 ईयर्स के हैं तो उनका एज ग्रुप क्या हो गया? ये वाला। तो क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है एक स्पेशल हेल्थ कैंप। किन के लिए? सेप्चुजेनेरियंस के लिए। मतलब जो 70 से लेके 79 तक की एज ग्रुप वाले हैं उनके लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडक्ट। इंडक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। इंडक्ट करना मतलब किसी को उस जगह शामिल करना, ठीक है, उसमें शामिल करना। आप उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, उनको शामिल कर रहे हैं उस ग्रुप में। सो फॉर्मली आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या उनको आप स्वीकार कर रहे हैं, मतलब शामिल कर रहे हैं किसी को ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में या फिर उनको वो पोजीशन पे। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? इंडक्ट करना मतलब उनको आप फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफिस का या पोजीशन का। उनको मतलब एक हिस्सा बना रहे हैं। पोजीशन है तो वो उनको सौंप रहे हैं, ठीक है, कि अब से आपका ये काम है, तो ये पोजीशन आपको सौंप दी जा रही है। एनलिस्ट कर रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं आप, है ना, किसी चीज का शुरुआत कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना, रिक्रूट या फिर अपॉइंट। तो यूनिट जो है वो इंडक्ट करती है, मतलब हायर करती है, एम्प्लॉय करती है फ्रेश फ्रेश रिक्रूट्स ट्वाइस अ ईयर। तो मतलब एक साल में 2 बार ये लोग फ्रेश लोगों को अपनी कंपनी में रिक्रूट करते हैं। ओके। गवर्नेंस, एएनसी लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। गवर्नेंस का मतलब होता है उसको आपका मॉनिटर करना, उसको मैनेज करना। एएनसी ही है, सो मैनेज की बजाय मैनेजमेंट हो जाएगा क्योंकि हमारा नाउन है यहाँ पे। तो शासन की व्यवस्था, ठीक है, बनाए रखना, ये आपका गवर्न गवर्न हो गया। गवर्न करना मतलब शासन की व्यवस्था बनाए रखना, उसको कंट्रोल करना। और यहाँ पे शासन व्यवस्था, द सिस्टम ऑफ मैनेजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट और एन इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अगर सपोज करो मैं एक बहुत सिंपल अपना एग्जांपल बोलूं, तो सपोज कि मेरी अपनी एक ऑफलाइन क्लास है, मतलब मेरी खुद की अपनी कोचिंग है, तो उसका भी गवर्नेंस होगा ना, क्योंकि उसको भी तो मैनेज करना है। अरे एक नॉर्मल सी अगर शॉप है ना, तो उसका भी तो एक गवर्नेंस होना चाहिए ना, उसका भी तो एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप चीजें कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे उनको हो रही है। जैसे कि अगर अभी मैं रिसेंट में एक एग्जांपल आपको देती हूँ, सपोज किसी की एक चाय की दुकान है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज हो गई। हमको लगता है गवर्नेंस तो मतलब एक बहुत हाई फाई वर्ड है, तो बड़ी जगह नहीं, छोटी जगह भी लागू होगा। सेम जगह, हर वर्ड का मीनिंग तो सेम ही रहेगा। एक ना टी स्टॉल है सपोज किसी का, अब यहाँ पे भी तो मैनेजमेंट है ना, कि आपने अगर 3 लोगों को, मतलब टी स्टॉल थोड़ा बड़ा सा है, तो ऐसा नॉर्मल, वो मैं वो नहीं कह रही, मतलब शॉप है अच्छी खासी और उसमें आप और भी चीजें सामान बेचते हैं। तो आपने मान लो 2 से 3 लोगों को आपने हायर किया हुआ है, तो आपको उनको मैनेज करना होगा, है ना। आपको कितना एक दिन में आपका कंजम्पशन हो रहा है उसको देखना है, आपका स्टॉक आपको कितना नया खरीदना है ये देखना है, आपके कस्टमर्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका फीडबैक क्या है।
तो ये सब कुछ मैनेज ही तो करना है। तो अगर इनमें से कुछ भी खराब होगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको लॉस ही होने लगेगा। तो आप कह सकते हैं इस शॉप का गवर्नेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब इस शॉप का मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, सुपरविजन बिल्कुल अच्छा नहीं है, डायरेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो हमारे घर में भी तो गवर्नेंस होता है ना, वहां पे भी तो चीजें कुछ होती हैं जिनको हमें रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस को हम सिर्फ गवर्नमेंट से जोड़ देंगे, आप इसको डेली लाइफ में लेके आइए। आई वुड सजेस्ट कि अगर हम किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी है उसे रियल लाइफ में उन शब्दों का इस्तेमाल करने की। बहुत जितना कोर में हम घुस सकते हैं ना, उधर घुस के उसको यूज करें हम। क्योंकि अगर हमने उसको एक कैटेगरी में डाल दिया तो उसका उस शब्द का समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करिए उसको रियल लाइफ में आप उतार पाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको टी शॉप का एक एग्जांपल देना, तो यहाँ भी तो ये देखो मैनेजमेंट है ना, कहते हैं यहाँ का मैनेजमेंट बहुत खराब है, तो वही तो गवर्नेंस होती है। यहाँ के रेगुलेशंस नहीं है, मतलब आपने कुछ जैसे मान लो अगर 2 से 3 ही स्टाफ है, बट है तो ना, देखना पड़ेगा कि वो टाइमली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीजें आपको सुपरवाइज करनी होंगी, रूल है, डायरेक्शन है। सो ट्रांसपेरेंसी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। तो अगर एक अच्छा शासन व्यवस्था है तो उसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आपका ट्रांसपेरेंसी। तो अगर हम एक बड़े स्केल पे बात करें तो वहां पे चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, है ना। अगर गवर्नमेंट के फॉर्म में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कितना अमाउंट सेंशन किया गया, कितना अमाउंट एक्चुअली में यूज किया गया है, कितनी स्कीम्स हैं जो सिर्फ पेपर पे दिखाई देती हैं या वो रियल में एग्जीक्यूशन है। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एक्चुअली में ये पेयर है, बिसाइड्स एंड बिसाइड। इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलिए ये कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। बिसाइड्स, साइड्स है एक में और एक में सिर्फ साइड है। तो साइड का मतलब क्या होता है, किसी के बगल में, है ना, मेरे बगल में, मेरे साइड में, हम कहते हैं ना इसका घर मेरे साइड में है, तो वही बिसाइड हो गया। साइड मतलब बगल में, तो बिसाइड का मतलब भी बगल में ही हुआ, नेक्स्ट टू, मेरे बगल में, बाय द साइड ऑफ मी और समथिंग जो भी आपको लगाना है। सी सेट बिसाइड हर मदर, तो वो अपनी माँ के बगल में बैठ गई, है ना। सी सेट बिसाइड मी मतलब वो मेरे बगल में बैठ गई। अब यहाँ पे आप बिसाइड मी, अगर मेरे बगल में, नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बगल में आ गई। जैसे मैं कह रही हूँ कम, यहाँ आओ, कम एंड सिट बिसाइड मी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आओ और मेरे बगल में बैठो। तो बिसाइड मी मतलब कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, तो वही हो गया यहाँ पे। बिसाइड का मतलब बहुत सिंपल है, बगल में। ओके, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अलावा, किसी चीज के अलावा। अच्छा, अलावा में आप ये मत सोचना कि उस चीज को छोड़ के, नहीं, इसका ना इंक्लूड भी होता है। हमको लगता है अलावा मतलब इस चीज को हटाकर, ये तो ठीक है, लेकिन इसका दोनों मीनिंग होते हैं। इंक्लूड भी होता है कि इस चीज को मिलाकर इसके साथ साथ इसको ये भी आता है, इसके अलावा आप ऐसे सोचो ये तो इसको आता ही है। इसके जैसे कि ही लाइक बिसाइड्स इंग्लिश ही कैन स्पीक हिंदी, तो इसका मतलब बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश तो बोल ही सकता है, उसके साथ साथ वो हिंदी भी बोल सकता है। तो उसको दोनों भाषा आती हैं, इंग्लिश भी आती है और उसको हिंदी भी आती है। तो एडिशन हो गया, इन एडिशन टू, एज वेल एज, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूड, ये हो गया इंक्लूडिंग, ठीक है। सो इंक्लूडिंग हिंदी ही कैन स्पीक इंग्लिश टू, तो इंग्लिश और हिंदी वो दोनों बोल सकता है। तो एंड वाला हो गया यहाँ पे, और वाला हो गया ये। तो ये हो गया समझ में, जैसे बिसाइड्स हिज जॉब ही रन्स अ स्मॉल बिजनेस, दैट मीन्स ही रन्स अ स्मॉल बिजनेस एंड ही डज जॉब एज वेल, तो वो जॉब भी करता है और स्मॉल बिजनेस भी है, तो दोनों चीजें हैं उसके पास। नौकरी के साथ साथ, मतलब यहाँ पे के अलावा को हम कर लेते हैं, तो हिंदी में लिख लो के साथ साथ, ठीक है, के साथ साथ। तो नौकरी के साथ साथ वो एक स्मॉल बिजनेस भी चलाता है। तो के साथ साथ मतलब इंक्लूडिंग, है ना। तो जॉब भी करता है, इसके साथ साथ वो एक स्मॉल बिजनेस भी चलाता है, पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अच्छा, आई हैव नो फ्रेंड बिसाइड्स यू, इसका मतलब हुआ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है सिवाय तुम्हारे। सो आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट यू, मेरा कोई दोस्त नहीं है सिवाय तुम्हारे।
तो तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, तुम्हारे अलावा, तुमको छोड़कर मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो इसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों आता है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये कंफ्यूजिंग पेयर है, ध्यान रखना है आपको, ये एग्जाम्स में आता है। मुझे याद है मैं एक बार नैनीताल का पेपर सॉल्व कर रही थी, क्योंकि देखो एक टीचर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अलग अलग सेक्शंस के एग्जाम को सॉल्व करते रहें। इससे क्या होता है कि हमें भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ओके क्वेश्चन इस मतलब देखो, क्योंकि हर एक एग्जाम को अलग अलग एग्जामिनर सेट कर रहे हैं, तो यानी कि उन सबका अलग अलग माइंड सेट है, सब लोग इंटेलिजेंट है। तो जब आप इतना सारा पेपर पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप बहुत कुछ सीख रहे हो ना। तो मुझे याद है मैंने नैनीताल में देखा था, ये क्वेश्चन वहां पे आया था, और ऐसे पूछा गया था, जैसे आपके होमोनिम्स होते हैं ना, होमोफोन्स आप बोल सकते हैं। तो ऐसे करके था कि वेव, आई थिंक वेव एंड वेव के बीच में डिफरेंस पूछा था, कि सेंटेंस में यूसेज पूछा था, ऐसे कुछ था। काफी पहले की बात है, 20 वगैरह की बात है, 2020 या 21 की बात है। तो उसी समय से ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में वहीं से फिट हो गया कि ओके, सो वेव, ये WAVE होता है। जैसे अब जब आप अपने दोस्त को हाथ ऐसे हिला रहे होते ना, बाय बाय, हेलो, कैसे हो, तो ये जो हम कर रहे हैं, हे कैसे हो तुम, हाय, तो ये वाला जो होता है, या टाटा। तो एक तो ये हो गया हाथ हिलाना, वेव करना, हाथ हिलाना। या फिर अब ये वर्ब हो गया, नाउन भी होता है, जैसे लहर होता है, लहर ना, तो ह्यूज वेव हिट द बोट। तो बोट को किसने हिट किया, एक बहुत बड़ी लहर आई थी, है ना, आप समुद्र वगैरह में देखते हैं। तो ये हो गया, या फिर हाथ का हिलाना। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेंटेंस में करेक्ट यूसेज के रूप में भी आप देखो कि वेव को सही पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल किया गया है कि नहीं है। और ये है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं बोलूं शी वेव्ड, अब यहाँ पे IVE लगा दे तो पता है आपको पूरा गलत हो गया, क्योंकि WAIVE का मतलब होता है आप किसी चीज को माफ कर दे रहे हैं, आप उस चीज को छोड़ दे रहे हैं, छोड़ देना। तो जनरली जब मैं वेव वर्ड पढ़ती हूँ तो फिर मुझे याद आता है बैंक लोन, क्योंकि बैंक वाले, जब बैंक में या टर्म बहुत बार यूज होती है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने फार्मर लोन को वेव कर दिया। तो वहां पे वेव कर दिया मतलब उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर 1.5 लाख तक का किसी ने, फार्मर ने लोन लिया हुआ है, तो उसको हम माफ कर देते हैं। मान लो किसी सीजन में ऐसा हुआ, जैसे इस बार पंजाब में बहुत बाढ़ आई, मतलब ऑल ओवर बाढ़ आई, पंजाब हाईलाइटेड हो गया, क्योंकि वहां पे जनरली नहीं आती है, फ्रीक्वेंटली नहीं होती है ना। जैसे बिहार में तो मतलब पूरा गांव ही डूब जाता है। तो वो काइंड ऑफ कहते हैं कि लोग बेचारे उसके यूज टू हो जाते हैं, तो वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ। पंजाब में किस बार आया, तो मान लो उनके किसान के लिए जो, तो सरकार ने कुछ अपने अपने कदम उठाए होंगे, उसमें से बोल दिया कि हम इतने तक का लोन आपका माफ कर देते हैं। तो उसके लिए वो कौन सा टर्म यूज करेंगे, WAIVE। तो टू नॉट डिमांड समथिंग दैट यू हैव राइट टू, तो आपके अधिकार है। सपोज कि अगर आप किसी ने लोन लिया है, तो अब बैंक का अधिकार है वो पैसा लेने का, बट बैंक ने बोला कि हम आपसे ये लोन नहीं लेते हैं, क्योंकि सरकार ने माफ कर दिया है। तो एक्चुअली में बैंक बोल रहा है, सरकार का और बैंक का तो आपस में देख लिया जाएगा, बट बैंक बोलेगा कि आपका ये लोन माफ कर दिया गया है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो पैसे का ऊपर अधिकार था सरकार का, बैंक का, लेकिन बैंक ने उसको छोड़ दिया। जैसे यूनिवर्सिटी ने वेव कर दी द एप्लीकेशन फी फॉर लो इनकम स्टूडेंट। जैसे आप देखते हैं कि जो आप जैसे आप फॉर्म्स भरते होंगे, तो उसमें आता है कि जनरल कैटेगरी को 100 रुपए देने हैं, एंड OBC को भी, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो मेरे ऊपर वो नहीं करना है, मैं बस बता रही हूँ। और जैसे SC ST को वेव कर देते हैं, है ना, या फिर EWS को वेव कर दिया। तो ये क्या है, मतलब वेव अब कौन सा वाला लगाएंगे हम, IVE वाला लगाएंगे, कि उन्होंने उसको फ्री कर दिया, उनसे वहां से उनको रिलीज कर दिया, वहां से फ्री कर दिया, कैंसिल कर दिया, उस चीज को छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, है ना। तो आपको पता है इसमें ना, इसके सिनोनिम्स में अबेंडन वाले आ जाएंगे, उस चीज को छोड़ देना, अबेंडन इसका सिनोनिम बन जाएगा। छोड़ दिया उसको, अबेंडन कर दिया उसको, रिलिंक्विश कर दिया, ठीक है, माफ कर दिया उस चीज को, डेजर्ट छोड़ दिया उसको, त्याग दिया उसे, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम बन जाएंगे। ये WAIVE का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा ही वर्ब होता है, छोड़ देता। ओके, सो आई होप ये हमारी वोकैबुलरी आपको समझ में आई, आपने एंजॉय की, बहुत सारा कुछ आपने सीखा।
सो चलिए अब हम लोग क्या कर देते हैं, अपना आर्टिकल स्टार्ट। अब आर्टिकल में अगर आपको सेल्फ रीड करना है तो बट फटाफट से वीडियो पॉज करो, रीड करो और फिर वापस में अपना स्टार्ट कर देना। नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण इन एज बिहार सीएम। तो आप जानते हैं कल 20 नवंबर को उन्होंने बिहार सीएम के रूप में 10वीं बार शपथ ग्रहण किया है और उनके साथ साथ 26 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी ओथ ली है। ओके। जनता दल आपका जेडीयू, आप अगर जानते हैं तो जनता दल यूनाइटेड, जो प्रेसिडेंट है नीतीश कुमार, उन्होंने थर्सडे को, याद रखना है नेम ऑफ द डे के साथ में हमेशा प्रपोजिशन ऑन आता है, ऑन थर्सडे मीन्स थर्सडे, और नेम ऑफ द डे का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। और ये एक स्टैंडर्ड वे है आपका डेट्स को लिखने का, नेम ऑफ द मंथ, फिर डेट, फिर कॉमा एंड देन योर ईयर। दिस इज द स्टैंडर्ड वे। अगर एग्जाम में डेट लिखने के लिए भी एरर आता है, मुझे याद है आई थिंक स्टेनो में एरर आया था इसके रिलेटेड। सो उन्होंने ओथ ली, टुक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में, फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ 10th, मतलब 10वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण की है सीएम के पद पे। और कहाँ पे एक ग्रैंड सेरेमनी हुई थी जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया था, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और भी बहुत सारे अदर एनडीए लीडर्स वहां पे प्रेजेंट थे। बिहार के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने एडमिनिस्टर किया, मतलब मैनेज किया ओथ को, उन्होंने मतलब ओथ दिलवाई। जो 74 ईयर ओल्ड, यानी कि जो आपके ये नीतीश कुमार हैं, ये 74 ईयर ओल्ड लीडर हैं। तो 74 ईयर ओल्ड आपका सेप्चुजेनेरियन में आ गया ना, क्योंकि 70 to 79 की एज को हम लोग इस ग्रुप में रखते हैं। इनके साथ साथ में इंक्लूडिंग मिस्टर कुमार के साथ साथ में जो 26 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी ओथ ली, ऑफ होम, जिसमें से इन 26 में से आपके जो 14 हैं वो बीजेपी में से थे, जेडीयू में से है 8, 2 फ्रॉम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके चिराग पासवान है इस समय पे लीडर, एंड 1 ईच फ्रॉम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एंड राष्ट्रीय लोक मोर्चा। इजी था, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट हैज इंडक्टेड 9 न्यू फेसेस इनटू द कैबिनेट। अच्छा, एनडीए मतलब ये टोटल आपका जेडीयू को, ये पांचों को मिला के ना, एनडीए में पांचों पार्टी है ना वहां पे, मतलब एक तो एनडीए तो बीजेपी हो गई, उसके बाद कौन है, ये जेडीयू है, उसके बाद ये लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके बाद कौन सी है, ये हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, 5 ही है ना। तो इसमें मतलब इन्होंने एनडीए में जो टोटल 5 पार्टियों से मिलकर बनी हुई है उसमें इन्होंने न्यू फेसेस को भी आपका इंट्रोड्यूस किया है, वो कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उनको अपॉइंट किया है। 9 नए मिनिस्टर हैं, जिसमें से आपके एलजेपी के जो संजय कुमार सिंह हैं वो हैं, जिन्होंने इन्होंने संजय कुमार सिंह के लिए आया है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से हमें चुनने को मिलता तो हम यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते, क्योंकि संजय कुमार सिंह ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, हु जो है ये अपने आगे वाले नाउन और ये पर्सन के लिए आता है। तो अब इसकी वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, यानी जिस नाउन को ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब डिफीट्स आ जाता अगर हमारा फर्स्ट या फिफ्थ में से चुनना होता। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जो आपके आरजेडी के जो लीडर हैं, लालू प्रसाद के जो बेटे हैं तेज प्रताप, उनके बड़े बेटे, उनको हरा दिया महुआ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। स्वेरिंग इन मतलब ये जो आपकी शपथ लेने की जो सेरेमनी थी हुई, कहाँ पर हुई, एट जो है ये एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है, गांधी मैदान में हुई, इसको अटेंड किया गया था चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बहुत सारे एनडीए रूल्ड स्टेट्स के द्वारा। आफ्टर द ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वेव किया। अब अगर आपको पता है यहाँ पे एरर आ जाता तो ये वाला एरर आ सकता था, है ना। तो यहाँ पे WAVE वेव करना मतलब लहराना, किसी भी चीज को आप लहरा रहे हैं, हिला रहे हैं, बट यहाँ पे WAIVE लगा देते तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब तो किसी भी चीज को माफ कर देना होता है, उसको छोड़ देना होता है,
तो यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं है, उसको फ्री नहीं है, उसको अबंडन करने की बात नहीं है, वहां पे लहराने की बात है। उन्होंने अपना गमछा जो एट द क्राउड विच रिपीटेड द जेस्चर। जेस्चर का मतलब जो हमारी बॉडी पोजीशंस वगैरह होते हैं उसको हम कहते हैं। मिस्टर मोदी ने पोस्ट किया एक्स पे, एक्स मतलब ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया नीतीश कुमार जी को, किस चीज के ऊपर में, जो उन्होंने ओथ ली है बिहार के सीएम के रूप में। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में जब भी आपकी वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में ही आती है। ओके, ही इज एन, उन्होंने आगे क्या बोला कि वो एक एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने साबित किया है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका एक अच्छी गवर्नेंस का बहुत सालों तक, और मेरी बेस्ट विशेज है उनके साथ में जो उनका आने वाला पीरियड है। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर। अब थोड़ी सी इस लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कल जब मैं एरर डिटेक्शन सॉल्व करवा रही थी, जो दूसरा वाला चैनल है लाइव वाला, जो कॉम्पिटेटिव वाले एग्जाम्स हैं स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली उसको एक बार देख ले, एवरीडे 15 मिनट की क्लास रहती है। तो वहां पे एक एरर का पार्ट कैसे बना था, एक एरर का पार्ट ऐसे बना था, आर्टिकल दिया हुआ था, फिर नाउन दिया हुआ था। अब एक बात बताओ, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स कौन ऐड करता है नाउन या प्रोनाउन में, एडजेक्टिव करता है। और अगर एडजेक्टिव में भी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी हो, उसको क्वालिफाई करना हो, तो वो कौन करेगा, वो एडवर्ब करेगा। और आर्टिकल आया, अगर यहाँ पे जो नाउन है ये अगर आपका काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल तो आएगा ही आएगा, ए या एन में से कुछ भी। आर्टिकल आया किसके लिए, ऑब्वियसली सिर्फ नाउन के लिए आता है आर्टिकल हमेशा, लेकिन ये साउंड किसका लेगा, साउंड लेगा अपने नियर बाई शब्द का। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ही इज एन एक्सपीरियंस्ड, ये एक्सपीरियंस्ड यानी इसकी वजह से आर्टिकल आया। वेरी वर्ड अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे, वेरी एक्सपीरियंस, तो फिर यहाँ पे एन नहीं लगा के ए लगाएंगे। और जो कल का एरर था वो सीपीओ का मैं करवा रही थी, सीपीओ 2024 का, उसका एरर ये था कि इन दोनों शब्द के प्लेसमेंट को बदल दिया था। यानी कि पहले नाउन के बाद यहाँ पे नाउन के पहले लगा दिया एडवर्ब और फिर एडजेक्टिव, तो ये गलत हो गया। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगाइए ना कि एडवर्ब, तो यहाँ एडवर्ब लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, तो इनके प्लेसमेंट में प्रॉब्लम थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। ही ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड, उन्होंने और किसको बधाई दी है, मिस्टर चौधरी को और मिस्टर सिन्हा को, जो कंटिन्यू करेंगे डिप्टी मिनिस्टर्स के रूप में। ओके डन, ठीक है। आगे क्या है, मिस्टर मोदी टर्म्ड द न्यू कैबिनेट एज अ वंडरफुल टीम विद डेडिकेटेड लीडर्स हु विल टेक बिहार टू न्यू हाइट्स। सो मिस्टर मोदी ने नई कैबिनेट को क्या नाम दिया, वंडरफुल टीम का नाम दिया, जिसमें उन्होंने बोला डेडिकेटेड लीडर्स है। अच्छा अभी जस्ट हम, अच्छा ओ माय गॉड, ये फिर मेरी अब यहाँ पे बात मिस हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पे हु लगा है, हु अगेन लीडर्स को बता रहा है, डेडिकेटेड जो है ये लीडर को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, हमारा नाउन कौन है, लीडर्स है, लीडर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अगर आपको पता है यहाँ पे विल ना होता तो यहाँ पे एरर बन सकता था, ये यहाँ पे टेक्स बना देते, टेक्स, तो एरर हो जाता, क्योंकि अब लीडर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब होती है टेक ना, टेक फिफ्थ फॉर्म हो जाती है टेक्स, सेकंड फॉर्म तो टुक थी, तो हमने तो कहा कोई गलती ही नहीं, हम निकाल सकते हैं। फिर अगर यहाँ से हैज या हैव में से भी लगाना होता तो फिर अब इसके अकॉर्डिंग हैव टेकन लगाते हैं ना, बात समझ में आ रही है आपको। तो जब हम रीड कर रहे हैं, भले ही आर्टिकल बहुत सिंपल है, हम ये सोचे कि हम उसमें ग्रामर का कैसे रूल अप्लाई करें, ग्रामर हमने पढ़ ली, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल को ही अपने ग्रामर का पूरा पोर्शन बना सकते हैं ना। सो मिस्टर शाह ने एक्स पे, अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ में हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, आर यू ऑन व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू दिस मैसेज ऑन फेसबुक। सो विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वील यूज प्रेपोजिशन ऑन बिफोर दैट। सो एक्स पे उन्होंने क्या बोला, दैट द डबल इंजन गवर्नमेंट विल वर्क विद इवन ग्रेटर स्ट्रेटेजी energy to realize the prime minister's vision of developed Bihar and to bring development at all sections of society, to all sections of society। तो जो अमित शाह है उन्होंने एक्स पे क्या बोला कि जो डबल इंजन गवर्नमेंट है वो और ज्यादा एनर्जी के साथ में काम करेगी, कि जो प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे एपोस्ट्रोफिक का उनका जो विजन है डेवलप्ड बिहार का
एंड टू ब्रिंग डेवलपमेंट, और हर एक सेक्शंस में, सोसाइटी के हर एक सेक्शन में जो तरक्की लेके आना है, जो उनका विजन है, उसको हम अचीव कर सकें, उसको रियलाइज कर सकें, मतलब उसको अकम्प्लिश कर सकें। जो आरजेडी लीडर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने हु डिड नॉट, क्योंकि देखो अब हम ये बात कर रहे हैं 20 नवंबर की, आज हम इसको पढ़ रहे हैं 21 नवंबर में, एक्शन तो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, तो अब इन्होंने अटेंड नहीं किया, ठीक है, तो ये पास्ट में हो गया। अब यहाँ तो कोई गड़बड़ थी ही नहीं, क्योंकि पास्ट में है, पास्ट में तो आपका जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो डिड ही आता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, और मेन वर्ब लगाते हैं तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड और फिर मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ तो गलती नहीं है। बट अगर ये प्रेजेंट में ही होता, हु डज नॉट, वो ये काम नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पे डू ना लगाते हम लोग, फिर हम यहाँ पे डज लगाते, क्योंकि हमारा हु का एंटीसीडेंट कौन है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कैसे हुए, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, डज। सेरेमनी इवन दो ही वॉज इन्वाइटेड, हालांकि उनको इन्विटेशन भेजा गया था लेकिन उन्होंने सेरेमनी को अटेंड नहीं किया। उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया मिस्टर नीतीश कुमार को और उनकी कैबिनेट कलीग्स को। प्लीज लर्न दिस वर्ड कलीग, कलीग की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, COLLEAGUE, ये स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, कलीग की स्पेलिंग लर्न करनी है। कमेंट में एटलीस्ट 2 से 3 बार लिखो ये वाली स्पेलिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन की भी लिख लेना। कॉन्ग्रेचुलेशन उन्होंने क्या बोला है नीतीश कुमार जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू, टू क्यों लगा रहे हैं हम कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद, जब किसी पर्सन को आप दे रहे हो उसका रिसीवर कौन है, टू मतलब रिसीव कौन कर रहा है ना। अच्छा आपको पता है फ्रॉम और टू का पेयर बनता है, तो ये क्यों बनता है, क्योंकि फ्रॉम मतलब कहाँ से वो चीज शुरू हो रही है, उसका सोर्स क्या है, और टू मतलब वो रिसीव कौन कर रहा है। जैसे अगर सपोज करो आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपने गिफ्ट दिया, तो फ्रॉम आप अपना नाम लिखेंगे, और किसको दे रहे हैं, किस तक वो बात पहुंच रही है, तो टू लगा दिया। तो हम इसीलिए हम टू लगाते हैं जब हम एंड दिखाते हैं कि मैं उसको ये दे, तो कॉन्ग्रेचुलेट आप किसी को तो कर रहे होंगे, है ना। सो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड, अब जैसे यहाँ पे ही लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन टू नीतीश कुमार, तो कि कौन है यहाँ पे रिसीवर, नीतीश कुमार जी, और उनकी बाकी उनके पूरे मिनिस्टर्स ऑफ द बिहार गवर्नमेंट जिन्होंने ओथ लिया एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई गवर्नमेंट है वो लिव अप टू, अच्छा लिव अप टू ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि जो आपने उम्मीद लगाई है उस पे खरा उतरना, मीन्स टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन। Okay, so I hope that the new government will live up to the hopes and expectations of the people and fulfill its promises. It's किसके लिए आया है, कैबिनेट, ये पूरा it किसके लिए आया है, न्यू गवर्नमेंट के लिए। ये इट किसके लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए, कि जो नई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो प्रोमिसेस हैं, यानी जो एनडीए की जो गवर्नमेंट बनी है, तो ये तो गवर्नमेंट सिंगुलर हो गई, इसीलिए हमने यहाँ पे इट्स लगाया है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में गलती करना चाहते तो ये देयर लगा सकते, देयर प्रोमिसेस, किसके प्रोमिसेस, ये आया किसके लिए है, इसका सब्जेक्ट कौन है, इट, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पे और गवर्नमेंट के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। एंड ब्रिंग पॉजिटिव एंड qualitative changes in the lives of people of बिहार, मिस्टर यादव said in his post, तो उन्होंने अपनी पोस्ट में ऐसा बोला। आई थिंक इजी था, अच्छा था, और बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला। सो आई होप आपको मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ डेफिनेटली मैं लाइव क्लासेस को मिस कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करते थे, एक पर्सनल टच महसूस होता था, आप लोग अपना कुछ बोलते थे। बट रिकॉर्डेड में एक बेनिफिट जो मैं देख पा रही हूँ कि हम उतना ही पढ़ रहे हैं, बट वो काफी टाइम को हमारा बच रहा है, ठीक है। तो दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ताकि हम कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर लें, क्योंकि पढ़ाई के साथ में आई थिंक एक एक घंटे 2-2 घंटे की वीडियोस में आप लोग परेशान हो सकते हैं, तो ये कितनी कंसाइज और शॉर्ट वीडियोस में हमारी क्लासेस भी अच्छे से हो पा रही हैं। एंड डेफिनेटली आई एम मिसिंग यू ऑल, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, और कभी हम लोग फिर क्या करेंगे, लाइव कर लेंगे, मतलब बातचीत करने के पर्पज से, अभी नहीं, बाद में कभी। तो चलो अपना ध्यान रखो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो लाइक एंड शेयर, आप लोग शेयर नहीं करते अपने ग्रुप में, दैट इज वेरी बैड, प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।